बात सुपर 6 की अगली स्टोरी की करते हैं और ये स्टोरी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक बहुत अहम सुराग सामने आया। यह सुराग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हत्या में साजिश में शामिल अपराधियों और उनके आकाओं के कनेक्शन पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। पाकिस्तान से इस कनेक्शन का आधार हत्या में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल बनी। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बनी हुई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल चंद्रनाथ रथ की हत्या में किया गया। इस पिस्टल से चंद्रनाथ पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी गई। जांच एजेंसीज को मौके से जो कारतूस मिले हैं उसने पूरी कहानी बयां कर दी। लेकिन इस पिस्टल का पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या कनेक्शन हो सकता है और यह विदेशी पिस्टल भारत पहुंची कैसे? अब इसकी पूरी कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको यह वाली तस्वीर देखनी चाहिए। यह वीडियो चंद्रनाथ पर फायरिंग से ठीक बाद का वीडियो। फायरिंग के बाद स्थानीय लोग जैसे ही कार के पास पहुंचते हैं, कार पर गोलियों के कई निशान नजर आते हैं। जैसे ही कार का दरवाजा खोला जाता है, गंभीर रूप से घायल अवस्था में चंद्रनाथ खून से लथपथ कार में पड़े हुए नजर आते हैं। निढाल पड़े हुए, ऐसा लग रहा है जान बची ही नहीं। लोग उन्हें अस्पताल ले जाने की बात भी करते हैं। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यह दूसरी तस्वीर देखिए। अब आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जिस पिस्टल से फायरिंग की गई वो कितनी तेज पावरफुल रही हो। कार के शीशे पर गोलियों के निशान साफ तौर पर दिख रहे हैं। शीशा चकनाचूर हो चुका है। अब आपको इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई पिस्टल की कहानी की तरफ ले चलते हैं। उसका इंपैक्ट क्या हुआ वो आपने तस्वीरों में देख लिया। अब वो पिस्टल कैसी है मैं आपको बताता हूं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह है कि यह ग्लॉक पिस्टल भारत में आम नागरिकों के लिए पूर्णतया बैन है। ऑस्ट्रिया की कंपनी ग्लॉक 70 से ज्यादा, मतलब ग्लॉक जो है वो 70 से ज्यादा देशों की सेना और पुलिस के लिए यह हथियार बनाती है। बड़ा सवाल वही है कि यह पिस्टल भारत आई कैसे और हम क्यों कह रहे हैं कि इस हत्या का पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रिया निर्मित पिस्टल G43X की कीमत लाखों में। ऐसे में किसी सामान्य क्रिमिनल के लिए यह लाखों वाली पिस्टल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इस बात की पूरी आशंका है कि सुपारी देने वाले साजिशकर्ताओं ने हत्यारों को यह विदेशी पिस्टल मुहैया करवाई हो। भारत में जो ग्लॉक पिस्टल बेची जाती है वो ज्यादातर पाकिस्तान में ग्लॉक पिस्टल की कॉपी कर बनाई गई। इस खास पिस्टल को बीते कुछ समय से पाकिस्तान से तस्करी के जरिए भारत लाया जा रहा है। करीब 1.5 महीने पहले 26 मार्च को सुरक्षा एजेंसीज ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 विदेशी पिस्टल्स बरामद की थी। इन पिस्टल में तुर्की में बनी एक जिगाना, अमेरिका में बनी 2 बेरेटा पिस्टल और चाइना में बनी नोरिंको के साथ ऑस्ट्रिया में बनी यही ग्लॉक पिस्टल शामिल थी। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से इस पिस्टल की सप्लाई अवैध तरीके से की जा रही है। इस तरह के हथियारों की तस्करी पंजाब बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के जरिए अवैध तरीके से होती है। यह पिस्टल पंजाब के रास्ते आई या बांग्लादेश के रास्ते, यह जांच का विषय। लेकिन सवाल यह है कि हत्यारों को वारदात को अंजाम देने के लिए यह लाखों की पिस्टल दी किसने? सवाल बड़ा है और वो यह है कि ऐसा कौन है जिसके संबंध पाकिस्तान से भी है और वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इस पिस्टल को सीमा पार से पश्चिम बंगाल तक लेकर आया। जाहिर बात है पुलिस जांच करेगी तो सवालों के जवाब मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि भारत में ग्लॉक पिस्टल को करीब 5 से 6 लाख रुपए में बेचा जाता है। इस पिस्टल को ऑटो और सेमी ऑटो पिस्टल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 2 तरीके से ग्लॉक पिस्टल बेची जाती है। इनमें से एक से 10 से ज्यादा राउंड, दूसरे से 17 से ज्यादा राउंड एक बार में चलाए जा सकते हैं। मतलब 2 वेरिएंट होते हैं, एक में 10 से ज्यादा राउंड फायर होता है, दूसरे में 17 से ज्यादा राउंड फायर होते हैं।